हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, हम द्विघात समीकरण के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें से हम विविक्तकर के बारे में आज स्टार्ट करेंगे। विविक्तकर सबसे पहले हम जानेंगे विविक्तकर क्या होता है। इसके बाद जो है द्विघात समीकरण का विविक्तकर ज्ञात करने के जो भी द्विघात समीकरण के क्वेश्चन रहेंगे उसका विविक्तकर कैसे निकालते हैं। फिर मूलों की प्रकृति के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर उनसे जो है रिलेटिव जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। इसके बाद जो है फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जो विविक्तकर से ही संबंधित होती हैं। इन क्वेश्चनों को करेंगे जो एग्जाम में हर वर्ष जो है 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले जो है विविक्तकर से। सभी बच्चे जो है कंसंट्रेट होकर के पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे। विविक्तकर हेडिंग क्या है हमारी? विविक्तकर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखना है। विविक्तकर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेशन। विविक्तकर विविक्तकर को हम कहे से दर्शाते हैं? डी से। विविक्तकर को डी से दर्शाते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, सबसे पहले हमें इस फार्मूले को अच्छी तरह से लर्न कर लेना है कि विविक्तकर बराबर क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब इसके बाद जो है द्विघात समीकरण का विविक्तकर डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन। द्विघात समीकरण दे देगा, जैसे ये हमारे द्विघात समीकरण दिए हुए हैं, इनका विविक्तकर निकालने के लिए दे देता है। तो d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब जो है हम क्वेश्चनों को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखना है और रिवाइज भी फिर करना है। दिया क्या है? द्विघात समीकरण, हल डाल देंगे। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब जो है बोला है का विविक्तकर। तो विविक्तकर कैसे निकालते हैं ये हमें फार्मूला तो दिया गया है कि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ सबसे पहले हम द्विघात समीकरण से हम तुलना कर लेंगे। जो व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का, उससे हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो लिखेंगे व्यापक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो प्यारे बच्चों अब हम इससे जो है तुलना कर देंगे इस समीकरण की। तो a b c की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी है? जो x स्क्वायर के गुणांक में लिखा है a, तो यहाँ भी हमें x स्क्वायर के गुणांक वाला देखना है। वही हमारी a की वैल्यू हो जाएगी, कितनी है? 3 है। तो a की वैल्यू कितनी? 3। b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4। c की वैल्यू कितनी है? प्लस का 4। ये है a b c। तो अब हमें बोला क्या है विविक्तकर ज्ञात करने के लिए? तो प्यारे बच्चों d इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा होता है फार्मूला। इस फार्मूले में जो है हम वैल्यू रख देंगे तो हमारा बहुत ही आसानी से d का मान प्राप्त हो जाएगा। तो b की जगह b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 4 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो a की जगह 3 रख दिए। c की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4। आगे इसी को सिंप्लीफाई करें, 4 चौकों कितना होता है? 16 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 4 3 12 बर चौकों 48। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो गया मान? 16 माइनस का 48। अब विपरीत चिन्ह है तो क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। 8 में से 6 घटाओगे तो 2, फिर यहाँ 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 3। वो भी काहे का आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या हमारी बड़ी है। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा d इक्वल टू माइनस का 32। मतलब कि हमारा विविक्तकर जो है माइनस 32 बहुत ही आसानी से प्राप्त हो गया। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, मात्र हमें फार्मूले में वैल्यू रख देना है, हमारा आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इसी जैसे का एक क्वेश्चन और है, 2 हैं अभी। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1/3 इक्वल टू 0। तो मैं इसको रफ करता हूँ। अगला जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं।
और ये एक तरह से जो है बहुत ही कुछ रिवीजन चल रहा है जो कम से कम शब्दों में अच्छे से अच्छे नंबर दिलाएगा। जो भी बच्चे इसको सही तरीके से देखेंगे और रिवाइज करेंगे तो उनका जो है 100% जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन है हमारा सेकंड, 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 इक्वल टू कितना 0। फिर इसकी भी व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो हमें जो है यहाँ से a b c की वैल्यू बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। x² का गुणांक कितना है a, तो a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ x² का गुणांक कितना है 3। फिर आगे देखें तो b इक्वल टू कितना, b की x का गुणांक यहाँ पे b है तो यहाँ x का गुणांक कितना है -2। c की वैल्यू कितनी, अचर पद है, अचर पद कितना है 1/3। अब जो है हमें d का फार्मूला लगा देना। d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac। फार्मूले में जो है वैल्यू अप्लाई कर देना है। b की वैल्यू कितनी है -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 1/3। 3 से 3 हमारा डिवाइड हो जाएगा तो 2 दूनी 4 माइनस का 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0 आ गई। ठीक, अगला क्वेश्चन है 6x² माइनस bx प्लस 2 इक्वल टू 0 का विविक्तकर हमें पहले से दे दिया है 1, तो हमें b की वैल्यू बताना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब जो है हम इस क्वेश्चन को करते हैं। 6x² माइनस का bx प्लस का 2 इक्वल टू कितना है 0। तीसरा 6x इक्वल माइनस bx प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब तुलना उसी तरह से कर देना है। व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ भी b है तो वैसे मानना हो तो b1 मान लो। b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का b, और c1 की वैल्यू कितनी है 2। अब जो है हमें विविक्तकर पहले से दिया है कितना, d बराबर 1 दिया, चूंकि d इक्वल टू कितना दिया है 1। हमें बताना है इस b की वैल्यू ही बताना है, हमें फाइंड क्या करना है, b की वैल्यू बताना है, इस b की हमें वैल्यू प्राप्त करना है। चूंकि d इक्वल टू हमें दिया है कितना 1 दिया गया है, तो अब जो है हम पहले d की जगह d की वैल्यू रख दो। d का मान क्या होता है, सूत्र b² माइनस का 4ac बराबर कितना 1। अब बच्चों एक ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे हम b1 मान लिए हैं तो यहाँ सूत्र में भी क्या कर लें b1 कर लें। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स एक हो रहे थे, यहाँ भी b था यहाँ भी b था, इसलिए हम जो है इसको b1 मान लिए। b1 की जगह b1 की वैल्यू रख दो, कितना है माइनस का b का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह a की वैल्यू 6 और c की जगह c की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू कितना 1। बहुत ही सिंपली तरीके से, मात्र जैसे हमें दिया था d इक्वल टू कितना 1 दिया था, तो d के नीचे d का सूत्र लगा देना है। d क्या है हमारा विविक्तकर का सूत्र b² माइनस 4ac होता है, लेकिन यहाँ पे जो है b 2 बार मिल रहा था, इसलिए हम इसका नाम b1 रखा दिए। वैल्यू रख देना है तो यहाँ बहुत ही आसानी से हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो b² हो गया माइनस 4 छंग 24, 24 दूनी कितना होता है 48 इक्वल टू कितना 1। ये 48 का पक्षांतर करेंगे उस साइड जाएगा तो माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा 1 प्लस का 48। अब b² इक्वल टू कितना ये हो जाएगा हमारा 49। ये अगर ये इधर की घात उस साइड जाती, जैसे स्क्वायर है तो उस साइड जाएगा तो रूट में चेंज होगा, तो b बराबर अंडर रूट कितना 49। अब इसको जो है बाहर अगर निकालना चाहे तो 7 गुणे 7 लिख सकते हैं, तो b इक्वल टू प्लस माइनस का 7। ये हमारा जो है b का मान प्राप्त हो गया। अब अगला जो है हमें मूलों की प्रकृति से संबंधित, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को अच्छी तरह से हमें समझना है, पूरे कॉन्सेप्ट को, इस चीज़ को नोट डाउन कर लें तो हम जो है मूलों की प्रकृति के बारे में फिर चर्चा करते हैं।
मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति जो है हमें इस विविक्तकर से ही पता चलती है। जो भी विविक्तकर का मान आता है उसके अकॉर्डिंग जो है मूलों की प्रकृति निकलती है। विविक्तकर का मान या तो जीरो, हम अभी देखे 2-3 क्वेश्चनों में, किसी में जीरो आया है विविक्तकर का मान, किसी में माइनस का आया है, किसी में प्लस का आया है। तो ऐसी ही कंडीशन है, 3 कंडीशनों में बी का मान आता है। उन चीज़ों को हमें अच्छी तरह से देख लेना है। तो मूलों की प्रकृति हेडिंग डालेंगे, एक बढ़िया सा जो है बना लेंगे, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति से संबंधित एक चार्ट नामा बना लेना है। उसमें से लिख दो, सबसे पहले यहाँ पे डालना हो क्रमांक डाल दीजिए, फिर इसके बाद विविक्तकर, 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 विविक्तकर डी का मान जो भी प्राप्त होगा हमें, और यहाँ पे उसकी जो है विविक्तकर के आगे जो है, जैसे विविक्तकर का मान हमें प्लस का प्राप्त हो रहा है या माइनस का प्राप्त हो रहा है, तो जो भी यहाँ से निकलेगा उस चीज़ को लिखेंगे। तो जैसे हम पहला जो है स्टार्ट करते हैं क्रमांक नंबर फर्स्ट में, यदि डी विविक्तकर, हमारा विविक्तकर का मान d इज ग्रेटर दैन 0 है। अगर d का मान 0 से बड़ा है, d का मान 0 से बड़ा का मतलब क्या है, d का मान 0 से बड़ा। अगर ऐसे में किसी बच्चे को समझने में दिक्कत है तो इसका मतलब यह लिखा कि d का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, d का मान 0 से बड़ा, d का मान 0 से बड़ा का मतलब होता है प्लस की वैल्यू आना, है ना। अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक और असमान होते हैं। ये चीज़ ध्यान देना है हमें, वास्तविक और असमान, वास्तविक, वास्तविक और, लेकिन इसमें भी d का मान अगर 0 से बड़ा है तो 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन हो जाते हैं। एक तो ये हो जाता है कि अगर हमारा पूर्ण वर्ग है तो पूर्ण वर्ग में परमेय भी हो जाता है, बस इतना ध्यान देना, वास्तविक कॉमा असमान, वास्तविक कॉमा असमान। फिर दूसरा हमारा क्या है, दूसरी कंडीशन है d इज लेस देन 0। d का मान, d का मान, d का मान अगर 0 से, d का मान अगर हमारा 0 से क्या होता है, छोटा होता है। d का मान 0 से छोटा, इसका मतलब यह है d का मान 0 से छोटा। 0 से छोटा का मतलब 0 से छोटे कौन से मान होते हैं, जो भी वैल्यू हमारी माइनस की प्राप्त हो जाएगी। अगर d का मान माइनस का प्राप्त होता है तो मूल क्या होते हैं, मूलों की, यहाँ पे लिख देना है मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति कैसी है। तो जब हमारा d का मान 0 से छोटा होगा तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, अधिकल्पित या काल्पनिक नहीं, है ना, वो अधिकल्पित, 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 अधिकल्पित या काल्पनिक भी लिखा होता है, काल्पनिक, काल्पनिक और असमान, और असमान, और असमान। अगर हमारा d का मान 0 से छोटा आ रहा है, 0 से छोटा का मतलब क्या होता है, माइनस की संख्या है, तो क्या होते हैं मूलों की प्रकृति, क्या होती है, अधिकल्पित या काल्पनिक किसी को बोल सकते हैं, और असमान या वास्तविक नहीं। जो भी कंडीशन लिखना हो लिख सकते हो, वास्तविक नहीं। और लास्ट कंडीशन हमारी आती है, लास्ट कंडीशन है d इज इक्वल टू 0, d इक्वल 0। लास्ट कंडीशन है हमारी d इक्वल 0। d इक्वल 0 का मतलब d का मान क्या हो, 0 हो। जब d का मान मात्र हमें 0 ही प्राप्त हो जाए तो मूलों की प्रकृति कैसी होती है, उस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन करना है। मूलों की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक और समान, वास्तविक, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि वास्तविक और समान हो, मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होती है। ऑप्शन दे देगा, ये दे ऑप्शन, ये तीनों दे देगा, इनमें से सभी लिख दे, तो हमारा कंडीशन कौन सी हो जाएगी, d इज इक्वल टू 0। ठीक, तो आई होप ये जो है मूलों की प्रकृति से संबंधित ये जो भी हम यहाँ पे चार्ट बनाए समझ में आया होगा। इस चार्ट को अच्छी तरह से जो है लर्न कर लेना है, जिससे जो है हमें नंबर, ये कहीं ना कहीं नंबर हमें अवश्य दिलाएगा।
अब जो है इससे संबंधित अब थोड़ा सा ये चीज़ जान लेते हैं कि डी का मान 0 से बड़ा कैसे होता है। उसी से संबंधित हम जो है एक एक एग्जाम्पल करवाए दे रहे हैं। तो जैसे हमें इस चीज़ को देखना है, पहली कंडीशन है डी इज ग्रेटर देन 0। तो डी इज ग्रेटर देन 0 ये वाला हमारा लिखा हुआ है 2x² माइनस 4x प्लस 1, 2x² माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से व्यापक समीकरण से हम तुलना कराएंगे, व्यापक द्विघात समीकरण तुलना। तो a इज इक्वल टू 2, ये है a b c, b की वैल्यू कितनी -4, c की वैल्यू कितनी है 1। अब अगर हम रख दें d बराबर निकालें तो b² माइनस 4ac होता है। तो b की जगह b की वैल्यू -4 का वर्ग और -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू 1। तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 आ जाए। डी का मान क्या आ गया हमारा 0 से बड़ा है कि नहीं है। अब इस चीज़ को आप जो है खुद देख पा रहे होंगे कि डी का जो मान आया है हमारा 0 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। ये डी का मान जो 8 आया है 0 से क्या है, बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो इसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और असमान होगी। अगर यही चीज़ अगर किसी का वर्गमूल होता तो वास्तविक, असमान और परिमेय भी बोल दी जाती हैं। तो अगला जो है हम देखते हैं डी का मान अगर हमारा 0 से क्या होता है, छोटा होता है। 0 से छोटे का मतलब क्या है, माइनस की संख्या है। तो आई होप ये जो है आपके समझ में आया होगा। हम दूसरी कंडीशन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लेते हैं। d इज लेस देन 0, इसका जो है एग्जाम्पल क्या है, 2x² माइनस 5x, 2x² माइनस 5x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी वही चीज़ लगाएंगे, तुलना करेंगे व्यापक द्विघात समीकरण से। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू है -5, c की वैल्यू कितनी है 4। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac। तो b की जगह b की वैल्यू -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 4। तो 5 × 25, 4 दूनी 8 चौको 32। तो 32 में से अब हम 25 को माइनस करें तो 12 5 के 7 हमारे कितना आ जाएगा, 12 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा 7। तो हमारे यही जो है माइनस का, वो भी माइनस संख्या बड़ी है तो माइनस का मान आएगा। माइनस का कितना आया, -7। -7 मतलब कि 0 से छोटा। तो अगर 0 से छोटा आता है, 0 से छोटा, डी का मान क्या आया है, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा क्या है, डी इज लेस देन 0, डी इज लेस देन 0। डी का मान 0 से छोटा है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, मूलों की प्रकृति अधिकल्पित या काल्पनिक नहीं है ना, काल्पनिक और असमान। फिर जो है लास्ट हमारी एक कंडीशन है d इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0 में क्या होता है, वास्तविक और समान। अगर इसी तरह से d का मान यहाँ 0 आ जाएगा तो वो हमारी कंडीशन कौन सी हो जाएगी, d इज इक्वल टू 0 वास्तविक और समान वाली, मतलब मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और समान। तो तीसरा हम देख लेते हैं, d इज इक्वल टू 0 वाला भी एक देख लेते हैं कि कैसे होता है। d इज इक्वल टू 0 में एग्जाम्पल है हमारा 4x² माइनस का 12x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तुलना करेंगे a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस का 12 और c इज इक्वल टू 9। ये a1 b1 सॉरी a b c की हमारी ये वैल्यू होती हैं। अब d इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस का 4ac। रखिए मान कितना है भैया, -12, b का मान -12, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू कितनी है 9। 12 का वर्ग अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 12 पर हम 144, 4 चौको 16, 16 नहीं है 144। तो यहाँ d की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो गई, 0। d की वैल्यू 0 जैसे ही हमें प्राप्त हो गई तो हमें अगर पूछेगा इसकी जो है यही क्वेश्चन दे देता, बोल देता मूलों की प्रकृति बताओ, तो हम d का मान इसी तरह से बहुत ही आसानी से निकाल लेते। उसमें लिख देंगे d का मान अगर 0 आ गया है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और समान। ठीक, आई होप ये जो है सारी कंडीशन आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अब जो है हम अगले क्वेश्चनों पर बात करते हैं जो 2025 के लिए बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है,
2x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं। अब हमें इसके मूल बताना है, यही चीज आएगी, इसी तरह से हल करना है। जिस भी कंडीशन में आएगा तो वही उसके मूल हो जाएंगे। मूल हैं कैसे हैं भैया, वास्तविक और असमान है कि अधिकल्पित या काल्पनिक है, वास्तविक और समान है। ठीक है, मूल है के मूल हैं। इस तरह से अगर क्वेश्चन आ रहा है खाली के मूल है पूछ रहा है तो इसमें हमें x की वैल्यू बता देंगे। ठीक है, अगर के मूलों की प्रकृति बताओ, के मूलों की प्रकृति, के मूलों की प्रकृति है, ये चीज हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे। प्रकृति है, मूलों की प्रकृति है। ठीक, हमें मूलों की प्रकृति इसकी बताना है, मूलों की प्रकृति। तो क्वेश्चन क्या दिया है, इस चीज को जो है अच्छी तरह से नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं इसको रफ करता हूं। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। 2x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति हमें बताना है। के मूलों की प्रकृति है, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हमें मूलों की प्रकृति बताना है। अगर ये चीज़ जो हम समझा रहे थे ये आप लोगों के समझ में आ गई है तो इस चीज़ को बहुत ही आसानी से आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन 2x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति हमें बताना है। तो व्यापक उसी तरह से तुलना करेंगे। व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, तुलना करने पर तो a की वैल्यू कितनी है भैया 2 है, b की वैल्यू कितनी है -4 है, c की वैल्यू कितनी है 1 है। तो प्यारे बच्चों अब हमें जो है क्या बोला है, मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों की प्रकृति के लिए अभी हमने देखा कि d का मान हमें प्राप्त होना चाहिए। तो d इक्वल टू कितना होता है b² माइनस 4ac। d बराबर हम यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब जो है हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। हमें वैल्यू दी गई हैं, बहुत ही आसानी से d की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। b का मान कितना है -4 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू कितनी है 1। तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8। यहाँ पे हमें कितना मान प्राप्त हुआ 8। डी का मान कितना आया हमारा 8 आया। तो प्यारे बच्चों अब देखते होंगे आप लोग कि डी का मान क्या है 0 से बड़ा रहा, डी इज ग्रेटर देन 0। डी का मान हमारा क्या आया 0 से बड़ा आया, 8 आया। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, हमें मूलों की प्रकृति के बारे में पूछा है तो हम मूलों की प्रकृति जो है बहुत ही आसानी से लिख देंगे। मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। तो प्यारे बच्चों आप लोगों के ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब जो हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि समीकरण px² माइनस 2√5 px प्लस 15 इक्वल टू 0 के मूल बराबर है। अब इसमें क्या बोला, पहले से बोल दिए। ये चीज़ अभी तक हम क्या करते थे, ज्ञात करते थे। अब वो पहले से बोल रहा है कि d बराबर तुम्हें क्या रखना है, मूल बराबर, मतलब d बराबर क्या होना चाहिए 0। ऐसी जो है कंडीशन अब बोल देगा, हमें जो है उनमें रख देना है। अभी तक हम कंडीशन निकालते थे कि कौन सी कंडीशन है। अब जो है प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, कंडीशन पहले से दे रहा है, उसमें से हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा। तो जो है अब इस चीज़ को मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। यदि द्विघात समीकरण कितना दिया है, यदि द्विघात समीकरण px² माइनस 2√5 px प्लस 15 इक्वल टू 0। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर हमारा तीसरा चला, तीसरे में से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरे कॉन्सेप्ट का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमें दिया है यदि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या दिया है, px² माइनस 2√5 px प्लस 15 इक्वल टू 0। तो हमें इसमें क्या बोला है प्यारे बच्चों की मूल बराबर है, तो p का मान हमें बताना है। मूल पहले से हमें बोल दिया है
कि मूल कैसे हैं, बराबर है, मतलब डी का मान हमें बराबर में बोल दिया, डी बराबर कितना लिख देंगे 0, तो बहुत ही आसानी से हमें पी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम तुलना करेंगे व्यापक समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण लिखना है, व्यापक द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू पी हमें दी है, बी की वैल्यू कितनी दी है -2√5 पी कॉमा सी इक्वल टू कितना दिया है 15। तो जो है हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे जो हमें प्रश्न में बोला है, चूंकि प्रश्न में क्या बोला है, डी इक्वल टू 0 है ना, बोला है हमें कि मूल क्या है, बराबर है, मूल क्या है, बराबर, मूल चूंकि मूल क्या है, बराबर है, चूंकि मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर है, इसलिए d इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मूल बराबर है तो p की वैल्यू हमें बताना है, चूंकि मूल बराबर है इसके लिए d इक्वल टू कितना होता है 0। हमने जो है कंडीशनों की जो बात किए थे उनमें से हमें एक मिला था मूल बराबर है, तो उसमें क्या होता है d बराबर 0, d के नीचे d का मान रख दो, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना 0। b की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है तो b की वैल्यू रख दें -2√5 p का होल ऑफ स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी गई है p इंटू सी की वैल्यू कितनी दी है 15 इक्वल टू कितना है 0। अब जो है हम इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो इसका भी वर्ग होगा, इसका भी, इसका सब का वर्ग होगा, 2 दूनी 4, करेंगे 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, p का वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर माइनस, हम बताए थे अगर किसी भी संख्या का के अंदर अगर कोई भी संख्या उसमें अगर क्या है उस करनी लगी है तो अगर 2 बार उसका गुणा कराते हैं तो कितना आ जाता है, करनी चिन्ह हट जाया करता है और वही मान आ जाता है। कैसे होता है ये भी चीज़ हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे देखें 15 चौको 60 p इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ पे 5 चौको 20 p स्क्वायर इक्वल टू इसका क्या कर दो 95, तो उधर जाएगा तो 60 p हो जाएगा प्लस का p से p हमारा एक p कैंसिल हो जाएगा और 20 भी हमारा क्या हो जाएगा बटे में जाएगा, 60 बटे 20, 20 23 60, या 0 से 0 काट देते हैं तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें बोला गया था कि p का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल बराबर है, समीकरण दिया गया था। ठीक, अब जो है हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें क्या बोला है, मूल बराबर है तो m का मान, सेम इसी कंडीशन का हमारा क्वेश्चन दिया गया है, बस हमें क्या करना है m की वैल्यू बताना। जैसे यहाँ p अज्ञात राशि दी गई थी वहाँ m अज्ञात राशि दी गई है, तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लिए होंगे। तो हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे मैं इसको रफ किए दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये हमारा तीसरा है, वो दूसरा था, इसमें ये है हमारा तीसरा। क्या दिया गया 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का m इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो m की वैल्यू हमें बताना है। a का मान यहाँ पे कितना है 3 है, b की वैल्यू कितनी है माइनस के 12 है और c की वैल्यू कितनी है m है। अब मूल बराबर है, यही कंडीशन बोला है, यहाँ से इस चीज़ को बस रफ कर देंगे, प्रश्नानुसार हम लिखेंगे। या चूंकि मूल बराबर है उसके लिए d बराबर क्या होता है 0, d के नीचे d का मान रख दिए b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b का मान कितना दिया गया है माइनस का 12 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है m इक्वल टू कितना 0। अब 12 बराबर हम कितना होता है 144, 4 3 12m इक्वल टू कितना 0। इस 144 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 12m इक्वल टू माइनस 144, क्योंकि हमें क्या करना है m की वैल्यू निकालना, तो बाकी जो भी पद होते हैं हमें दूसरे पक्ष में भेजना होता है। अब इसके जो गुणांक की संख्या है वो कहाँ जाएगी, दूसरे पक्ष में भाग में जाती है, तो -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 12 पर हम क्या होता है 144, m की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा।
तो आई होप ये जो है आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जो है हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, जिसमें द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए, इसके मूलों की प्रकृति भी बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन एक तरह से सेम, ये पहला जो क्वेश्चन हम करवाए हैं सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। हमें विविक्तकर का मान ज्ञात करना है, इसमें भी हम d बराबर ज्ञात किए थे, और उसके अकॉर्डिंग d के मान के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन होगी वही चीज़ हम फिर लिख देते हैं मूलों की प्रकृति में। तो आई होप ये नोट डाउन कर लिए होंगे। तो हम जो है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, तो मैं यहाँ पे रफ किए दे रहे हैं बाकी। और तो चौथा क्या दिया गया है, 4x² - 4x² - का 6x प्लस का 5 = 0। व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है -6 और c की वैल्यू कितनी है 5। अब जो है चूंकि हमें ये चीज़ अब हमें नहीं लिखना, अब यही चीज़ तो हमें ज्ञात करना है कि आखिर किस कंडीशन का क्वेश्चन है ये, कि मूल बराबर है कि कि d > 0 है, मतलब कि 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, ये चीज़ हमें बताना है। उन्हीं के अकॉर्डिंग मूलों की प्रकृति फिर लिख दी जाती है। तो यहाँ से हम मूलों की प्रकृति, जब भी कभी क्वेश्चन में बोला जाए कि मूलों की प्रकृति बताओ, तो हमें क्या करना है, मात्र d की वैल्यू निकाल लेना है। d की वैल्यू से हम मूलों की प्रकृति को बहुत ही आसानी से फिर लिख देंगे, क्योंकि d जो मूलों की प्रकृति होती है मात्र वो निर्भर करती है d की वैल्यू पर, है ना। तो d की वैल्यू हमें जैसे प्राप्त हो जाएगी हम जो है उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। क्योंकि d = कितना होता है b² - 4ac। अब वैल्यू यहाँ पे रखें, b की वैल्यू कितनी है -6, तो -4 × a की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 है, c की वैल्यू कितनी है 5 है। तो यहाँ पे 6×6 = 36 -4 × 4 = 16, 16 × 5 = 80। 6×6 = 36 हो गया, 4 × 4 = 16, 16 × 5 = 80। अब जो है प्लस के 36 है माइनस के 80 है, तो क्या विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्हों को क्या करते हैं हम माइनस कर देते हैं, और बड़ी वाली से छोटी वाली संख्या को घटाना होता है। बड़ी वाली संख्या हमारी 80 है और 36, 80 में से हम 36 को माइनस करें, कितना 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे कितना बचेगा 7, 7 में से 3 गए 4, तो कितना आया हमारा 44। लेकिन काहे का मान आया हमारा, किस चिन्ह की संख्या बड़ी है, माइनस चिन्ह की संख्या बड़ी है, तो हमें माइनस लगा देना होता है। तो यहाँ पे हमें d की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई -44। तो अब जो है हम यहाँ पे अगर वो हमें d का जो हम चार्ट बनवाए थे, अगर वो चीज़ अच्छी तरह से हमें कंठस्थ है तो हम इस चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि d > 0, या इस चीज़ को कोई नहीं समझ पा रहा है तो ऐसे लिख सकते हो d का मान 0 से छोटा। अगर ये चीज़ किसी को दिक्कत कर रही है तो यहाँ पे इस चीज़ की जगह पे या ऐसे लिख सकते हो d का मान 0 से छोटा है, d का मान 0 से छोटा है। 0 से छोटी कौन सी वैल्यू होती हैं, जो भी वैल्यू माइनस की हो जाती है वो 0 से क्या होती हैं, छोटी हो जाती हैं। इसलिए मूलों की प्रकृति बोला था ना, इसमें क्या बोला है, मूलों की प्रकृति बताओ। तो इसलिए मूलों की प्रकृति क्या होगी भैया, मूलों की प्रकृति काल्पनिक और असमान। मूलों की प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक और असमान। मूलों की प्रकृति काल्पनिक और असमान होगी, काल्पनिक और असमान होगी। अब यही जो हमारा फाइनली आंसर है, और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ जो है आप लोगों के बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू बच्चों।